अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक है और इसके अंदर हम जो है क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है वो बी पार्ट तक डन हो गया था। सी पार्ट पर हम हैं। सी पार्ट में कह रहे हैं ए बी पार्ट में हमने जो है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लिया। सी पार्ट में कह रहे हैं इवैल्यूएट एंड गिव द आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एडिशन का कह रहे हैं। एडिशन में यू नो हाउ टू डू दिस। हम क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखता है। तो हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। 12.45, 0.678, 3.2 इसको हम ऐड कर लेते हैं फटाफट। यू कैन ऑल्सो write zeros in the empty spaces like this. Now let's add this. So we have दिस राइट। अच्छा, अब इसमें उन्होंने कहा है कि करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स करना है। तो आपको पता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हमने रूल्स पढ़े हैं पिछले वीडियो में। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स वीडियो जो हमारे पार्ट 1 है उसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं हमारे पास। तो नॉन जीरो में हम जो है सभी सिग्निफिकेंट है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3। इसको अंडरलाइन करेंगे, इसको सर्कल करेंगे। इट्स नॉट 5 और मोर देन 5, तो यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा। सो द फाइनल आंसर है 16.3। अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होता तो अंडरलाइन डिजिट में 1 ऐड हो जाता, जो हमने पीछे सीखा है। गाइज नेक्स्ट हमारे पास इसका डी पार्ट है। फाइंड द रिजल्ट करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें सब्ट्रैक्शन है हमारे पास। यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। यू नो वेरी वेल कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। एम्प्टी स्पेसेस पे 0 लिख सकते हैं आप। 8 माइनस 0 इज 8। ऑब्वियसली 8 से कुछ भी माइनस नहीं हुआ है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 10 माइनस 3 इज 7, 5 माइनस 4 इज 1 एंड वी हैव 3। अब इन्होंने कहा है करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो 1, 2 ये अंडरलाइन हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा। इट्स 5 और मोर, यस इट्स मोर, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। जब भी हमारे पास सर्कल डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो हम अंडरलाइन डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, 1 ऐड हो जाएगा। सो इट वुड बी इक्वल टू 3.2, राइट। और बाकी हमारे पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए तो ये आ गया, बाकी सब ओमिट हो जाता है, ठीक है। अच्छा भी इसके साथ क्वेश्चन 3 हमारा डन हो गया। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं लेंथ इज मेजर्ड एज 7.4 सेंटीमीटर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब ये 1 डेसिमल प्लेस तक हमें दी हुई है, ठीक है, करेक्ट है ये 1 डेसिमल प्लेस तक, राउंड ऑफ होके हमें मिली है। अब इसकी अपर और लोअर बाउंड्स हमें बतानी है। लाइकवाइज बी पार्ट में जो है कह रहे हैं 120 मीटर्स करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, फाइंड अपर एंड लोअर बाउंड्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो है होल नंबर गिवन है। क्लास यहाँ पे हमारे पास जो है वो 7.4 गिवन है और कह रहे हैं कि ये जो है करेक्ट है 1 डेसिमल प्लेस तक। तो अब ये नंबर जो है करेक्ट है 1 डेसिमल प्लेस तक, इसका मतलब है कि इससे पहले जो नंबर था या इसके बाद जो नंबर था तो उसमें जो है हमारे पास यकीनन 2 डेसिमल प्लेस तक होगा। यानी इसके बाद कुछ हमने सर्कल किया होगा और फिर डिसाइड किया होगा और फिर इसको 1 डेसिमल प्लेस तक लिखा है, राइट। तो अपर बाउंड लोअर बाउंड में हम बेसिकली इस तरह के सिंबल्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमेशा लोअर बाउंड लिखी जाती है, यहाँ पे अपर बाउंड लिखी जाती है, हमेशा इसको इसी तरह लिखा जाता है। तो हम पहले इसका फ्रेमवर्क बना लेते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है इस तरह से। अब इसका शॉर्टकट भी होता है एक, और इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है कि जिसको जो है ये मैंने इस तरह से अगर मैं लिख दूँ इसको या इसकी जगह कोई भी नंबर लिख दूं तो यहाँ पे वो नंबर हमारे पास जब मैं उसको 1 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करूँ तो वो ये नंबर आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे जो है वो कोई नंबर ट्राई करती हूँ या यहाँ पे कोई नंबर ट्राई करती हूँ तो इसका एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट ये होता है कि 1 डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये 2 डेसिमल प्लेस तक, यानी 1 डेसिमल प्लेस ये 2 डेसिमल प्लेस, आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक आएगा और हमेशा यहाँ पे 5 आता है, सही। यानी ये नंबर जो है वो 7.45 से छोटा होगा और यानी इसकी रेंज यहाँ तक जाएगी, इससे कम तक जाएगी। इससे कम क्या होगा 7.44, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास इसको हम 3.5 लेंगे, यानी इससे जो है वो हमारे पास डिफरेंस लिया जाएगा 3.5 का, ठीक है। 0.1 का जो है वो डिफरेंस लिया जाएगा 1 डेसिमल प्लेस के लिए। 1 डेसिमल प्लेस है 0.1, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर मैं 7.35 लेती हूँ और मैं इसको 1 डेसिमल प्लेस तक करती हूँ तो ये अंडरलाइन होगा, ये सर्कल हो जाएगा, इट्स 5, तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7.4। तो यानी यही आंसर आएगा। इसी तरीके से इसके बाद वाले नंबर्स मैं कोई से भी लेती हूँ, यानी 7.36, तो भी यहाँ पे 1 ऐड होगा क्योंकि इट्स मोर देन 5। यहाँ पे 7 लूँ, 8 लूँ, 9 लूँ या 7.40 लूँ, तो इसको भी अगर मैं राउंड ऑफ करती हूँ तो यहाँ पे जो है वो ये 0 है तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, तब भी 7.4 ही आएगा। 1, 2, 3, 4, यहाँ पे मैं अगर 7.44 तक लेती हूँ तो यहाँ पे यही आंसर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो है मैं 5 ले लूँ
तो इसीलिए यहाँ पे लेस देन का सिंबल बना हुआ है कि अगर मैं यहाँ 5 ले लूँगी तो ये अंडरलाइन होगा 1 डेसिमल प्लेस के लिए, इसको सर्कल करेंगे तो यहाँ 1 ऐड होके ये 7.4 पे चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है लेस देन का सिंबल है और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है। चलें, ये हमने समझ लिया, तो हम इसका यहाँ पे फाइनल आंसर मेंशन कर लेते हैं 7.4। हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस तक जो है वो गिवन था, तो यहाँ पे हमने ये पहले सिंबल्स लगा दिए हैं, फिर शॉर्टकट के हिसाब से मैंने आपको समझा भी दिया कि क्यों आएगा। तो यहाँ पे 7.45 और यहाँ पे 7.35 हम मेंशन कर देंगे। ये इसकी लोअर बाउंड हो गई और ये हमारे पास इसकी जो है वो अपर बाउंड हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे अगर 1 डेसिमल प्लेस है तो आंसर हमारे पास इन दोनों का जो है 2 डेसिमल प्लेस तक आएगा। लाइकवाइज जब बी पार्ट सॉल्व करेंगे उसमें होल नंबर है तो उसमें आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक आएगा। अच्छा भाई, ये देखें, अब यहाँ पे बी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें 120 मीटर्स गिवन है, तो ये हमारे पास क्या है, होल नंबर है। तो जब होल नंबर होगा तो इससे एक नंबर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे वहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस था तो हम 2 डेसिमल प्लेस पे चले गए। तो अब यहाँ पे इससे आगे बढ़ेंगे कैसे, इसका पॉइंट कहाँ होता है नंबर का, राइट हैंड साइड पे। तो मैं इससे आगे बढ़ने के लिए वही जो हम 5 यूज़ करते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और इसमें अब जब होल नंबर हो, याद रखिएगा, तो होल नंबर के लिए 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो ये 119.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी अगर आप देखते हैं तो 119.5, इसको अगर होल नंबर पे राउंड ऑफ करती हूँ मैं, तो होल नंबर के लिए हमेशा हमने क्या सीखा था कि पॉइंट से पहले वाले डिजिट को अंडरलाइन किया जाता है, इसको सर्कल किया जाएगा, +1 होके ये 120 पे जाएगा। इसी तरह से 119.6, 7, 8, 9, 10 ये सब इसी पे जाएंगे। और 120.1, 120.2, 120.3, 124 सब जो है वो राउंड ऑफ होके इसी पे आएंगे। लेकिन अगर हम जो है 120.5 पे जाते हैं तो इसमें जो है फिर इसकी वजह से यहाँ 1 ऐड होगा तो ये 121 पे जाएगा। दैट्स वाई ये लिखा हुआ है कि ये हमारे पास क्या होगा, लेस देन 120.5 होगा। सो ये इसका फाइनल आंसर है। इसमें ये लोअर बाउंड है हमारे पास, ये अपर बाउंड है। और क्योंकि होल नंबर था तो इसका आंसर हमने 1 डेसिमल प्लेस तक दिया। 1 डेसिमल प्लेस होता तो 2 डेसिमल प्लेस तक देते, 2 डेसिमल प्लेस होता तो 3 तक देते। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास जो है वो इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का। पॉपुलेशन वॉज, एक वैल्यू गिवन है हमारे पास 235,820,000 और इसको राउंड ऑफ किया गया टू द नियरेस्ट 10,000। कह रहे हैं फाइंड ग्रेटेस्ट एंड पॉसिबल लीस्ट वैल्यूज, किसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू, लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू आपने निकालनी है। सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया है, ठीक है, और अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो नंबर है ये नियरेस्ट 10,000 तक राउंड ऑफ हुआ है, यानी यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है या तो ये चेंज हुआ होगा या तो नहीं हुआ होगा। आपको पता है इसमें 2 रूल्स होते हैं। एक रूल ये होता है कि सर्कल डिजिट अगर हमारे पास 5 और मोर होता है तो हम जो है वो अंडरलाइन डिजिट में 1 ऐड करते हैं, सही। और अगर जो है वो हमारे पास लेस देन 5 होता है तो फिर हम जो है वो इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते। तो अब यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज निकालनी है, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है और एक हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो हो सकता है कि ये जो 2 है हमारे पास ये 1 ऐड होकर आया हो, 2 बन गया हो, और हो सकता है कि इसमें कुछ भी ऐड ना हुआ हो, ये पहले ही 2 हो। तो अब इसमें हमारे पास एक वैल्यू आएगी स्मॉलेस्ट और एक वैल्यू हमारे पास आएगी ग्रेटेस्ट। तो अगर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करते हैं तो 2, 3, 5, 8 ये तो ज़ाहिर है सेम रहेगा, और यहाँ पे यानी 10,000 के हिसाब से राउंड ऑफ किया गया है तो यानी ये वैल्यू चेंज हुई है और सर्कल डिजिट जो है जो भी होगा उसके हिसाब से ये चेंज हुआ है। और फिर ये एंड के जो 3 नंबर्स हैं ये मैंने यहाँ पे इस तरह से बना दिया। तो अब यहाँ पे जो है वो अगर हमारे पास ये स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो इसका मतलब है कि ये 1 ऐड होने के बाद 2 बना है, तो ये 1 ऐड होने से पहले क्या होगा, 1 होगा। भाई 2 ही तरीके हैं ना कि अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालेंगे हम और एक हम ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालेंगे, तो या तो इसमें 1 ऐड हुआ है या तो 1 ऐड नहीं हुआ है। तो अगर इसमें जो है यानी ग्रेटेस्ट के लिए भी मैंने इसी तरह से सेटअप बना लिया, तो अगर ये ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटेस्ट में ज़ाहिर है हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। और अगर इसमें 1 ऐड होने के बाद ये वैल्यू आई है तो फिर यहाँ पे ये हमारे पास 1 आ गया। भाई 2 ही तरीके होते हैं ना इसमें, सर्कल डिजिट या तो 5 या मोर होता है, तो इफ इट्स 5 और मोर तो हम 1 ऐड करते हैं। तो ये 1 ऐड होने के बाद जो है वो अगर आई है तो यहाँ पे 2 पहले क्या होगा, 1 ऐड होने से पहले 1। या दूसरा तरीका ये होता है कि वैल्यू इज लेस देन 5, तो उस सूरत में हम 1 ऐड नहीं करते। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारे पास पहले से क्या थी, 2 थी, तो ये हमने लिख दी। अब ये सर्कल डिजिट के बारे में अगर हम लिखें तो अगर यहाँ पे 1 ऐड हुआ है तो 1 कब ऐड होता है, जब हमारे पास जो है 5 हो या मोर हो, यानी 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो। अब अगर आप यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर लिख रहे हो तो इन सब में से आप क्या लिखोगे, ऑब्वियसली इन सब में से आप 5 लिखोगे। तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया।
तो मैं ये दोनों तो सॉर्ट हो गए हमारे पास, यानी कि अंडरलाइन डिजिट और सर्कल डिजिट। व्हाट अबाउट दीज जीरोस? तो अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हो तो स्मॉलेस्ट डिजिट हमारे पास क्या होता है? 0। तो यहाँ पे फिर जीरोस लिखे जाएंगे। और अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल रहे हो तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि यहाँ पे इसमें कोई नंबर ऐड नहीं हुआ, तो यानी ये 2 ही है। ऐसा कब होता है? जब ये नंबर लेस देन 5 हो, यानी कि 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो या 0 हो। अब यहाँ पे आप ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल रहे हो तो इनमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या लोगे? ज़ाहिर है ऑब्वियसली 4 लोगे इन सब में से। अगर ये 4 होगा तो ये अंडरलाइन होगा, ये सर्कल होगा, ताकि फिर ये नियरेस्ट 10,000 पे जा सके। तो जब ये सर्कल होगा तो ये इसके हिसाब से चेंज नहीं होगा, तो ये 2 ही रहेगा। और इसमें जो है ये सर्कल होगा तो ये 5 है, तो इसके हिसाब से चेंज होकर 2 बन जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है मिस ये तो सॉर्ट हो गया, यानी हमारे पास अंडरलाइन डिजिट और सर्कल जो है वो हमारे पास सॉर्ट हो गया। अब बाकी के जो 3 जीरोज हैं इसके बदले क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था, तो हमने स्मॉलेस्ट डिजिट यानी 0 लिखा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो हम यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट यानी कि 9 लिखेंगे। तो ये हमेशा क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व किए जाते हैं। सिंपल सा शॉर्टकट है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जब भी निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो भी दिया हुआ होगा, जैसे नियरेस्ट 100 है, नियरेस्ट 10 है, जो भी दिया हुआ होगा इस नंबर को एक दफ़ा कम करके लिख देंगे। जैसे यहाँ 4 है तो 3 आ जाएगा, 5 है तो 4 आ जाएगा, एक नंबर कम करके लिख देंगे। इसके बाद हमेशा हमारे पास स्मॉलेस्ट के लिए 5 ही लिया जाता है और जीरोज ही लगाए जाते हैं। तो दैट इज़ फॉर श्योर, यानी ये शॉर्टकट है। इसी तरह से जब ग्रेटेस्ट नंबर निकालते हैं तो हमेशा जो नंबर यहाँ अंडरलाइन डिजिट होता है वो ही लिखा जाता है, और यहाँ हमेशा 4 ही लिखा जाएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, और हमेशा यहाँ पे 9 ही लिखे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये भी डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, जिसमें सबसे पहले है व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 95। ठीक है गाइस, इसका बहुत अच्छा सा शॉर्टकट होता है जो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना है जिसके एंड में हमारे पास 5 आ रहा है, तो आप क्या करो, 5 का स्क्वायर करो, 5 5 25। इसके बाद ये जो भी नंबर है इसको अगले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 10 इज 90। सो हमारे पास यही इसका स्क्वायर है। मैं आपको इस कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर देती हूँ। 95 squared, 95 squared is equal to 95 squared is 9025, right? ओके गाइज, इसके बाद कह रहे हैं 35 स्क्वायर। तो आई होप यू कैन डू इट, मेंटल मैथ से ही कर सकते हैं आप। 5 5 25 हो जाएगा, और 3 के बाद 4 आता है तो 3 4 12, सो द आंसर शुड बी 1225। इसके बाद कह रहे हैं शॉप जो है उसने सोल्ड 25 पेन्स एट 12 ईच। $12 का एक पेन जो है वो बेचा और 25 पेन्स बेचे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब भी एक की प्राइस बताते हैं और ज़्यादा का पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 12 को हम जो है वो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेंटल मैथ से कैसे, 25 को 4 टाइम्स करते हैं तो 100 आता है। तो यानी इसमें हमारे पास 4 3s है, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आ जाएगा, 300। यानी 25 4 टाइम्स 100, फिर दोबारा 100, फिर दोबारा 100, तो इट्स ऑब्वियसली 300। इसके बाद हमारे पास है पेंसिल्स हैं 18 एट $5 ईच, तो 18 इंटू 5 इज 90। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया $390। ठीक है भाई। इसके बाद कह रहे हैं student scored 75% marks in a test. If the total marks were 50, what was her score? कह रहे हैं कि 75% मार्क्स लिए हैं, और किस में से लिए हैं, 75% ऑफ 50। तो 75 हमारे पास जो है ये आ गया, और परसेंटेज की जगह हमेशा 100 आता है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 1 5 5 2 ज़र। और इसको हमारे पास 75 को हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। 70 का हाफ हमारे पास होता है 35, और 5 का हाफ 2.5, तो ये हो गया हमारे पास 37.5। और ये हमारे पास क्या आ गया, 50 अगर जो है वो मार्क्स थे, उसका 75 उसने लिया है, तो यानी कि उसने मार्क्स लिए हैं 37.5, राउंड ऑफ करके 38। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इसके बाद कह रहे हैं कि व्हाट इज़ 15% ऑफ 240। तो अब ये 15 और परसेंट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 एंड 240। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 3 ज़र, 5 2 ज़र, 12, तो दैट इज़ 36। इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं 5% ऑफ 500, तो परसेंट की जगह 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 5 25। तो कह रहे हैं स्टूडेंट स्कोर 23 मार्क्स आउट ऑफ 25। तो हमेशा जो है टोटल मार्क्स नीचे लिखे जाते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स ऊपर लिखे जाते हैं। 23 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 25, और कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स टेस्ट में व्हाट वाज हर परसेंटेज। जब भी परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है तो हमेशा परसेंटेज से हम क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 1 25, 25 4
इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8 और 1 9, सो दैट इज़ 92%। ये हमारे पास मेंटल मैथ्स भी डन हो गया।